अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल फिट फाट मज़े में और आपकी तैयारी भी बहुत वीआईपी किस्म की चल रही होगी। तो अब हम हाजिर हैं एक नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन के साथ, जो है हमारी एक्सरसाइज नंबर 18.2। इसका जो वीडियो कोड है वो SSC C10 CH18 E2Q1। ज़रूर यकीनन आप परेशान हो रहे हैं ये क्या है, तो मैं आपको समझा दूँ। अगर आपको यूट्यूब पर हमारी कोई भी वीडियो चाहिए हो, सर्च करने में मसला हो रहा है, एक्सरसाइज का नाम लिखना पड़ता है, क्वेश्चन का नाम लिखना पड़ता है, चैप्टर का नाम लिखना पड़ता है, इतना बड़ा कौन लिखे, तो आप ये वीडियो कोड इस्तेमाल करते देखें। SS का मतलब साइंस विच एंड C10 यानी कि चैप्टर्स एंड क्लास 10, CH18 यानी कि चैप्टर 18, E2 एक्सरसाइज 2, Q1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 आज की एक्सरसाइज है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कोई भी एक्सरसाइज का चाहिए हो तो आप इसके अंदर बस नंबर्स बदलकर आपको वीडियो मिल सकती है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज नंबर 18.2 पूरा वेरिएशन के ऊपर बेस्ड करता है। तो वेरिएशन क्या होता है आपको पता है, हमारे एक्सरसाइज से पहले उसकी कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाते हैं जिसके अंदर वो एक्सरसाइज में मौजूद सारे कॉन्सेप्ट हम पहले से ही समझा देते हैं, क्योंकि भाई कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैथ सिर्फ प्लस माइनस का नाम थोड़ी है, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 18.2 की कॉन्सेप्चुअल वीडियो अपलोड हो चुकी है वेरिएशन के नाम से। यहाँ आप एक्सरसाइज नंबर 18.2 की कॉन्सेप्चुअल वीडियो लिख के साइंस में चैनल लिख के सर्च करेंगे, यहाँ आपको मिल जाएगी। अरे भाई डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाओ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे लिंक है, खल्ली वल्ली। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इज इक्वल टू 10 x इज इक्वल टू 3 फाइंड y इन टर्म ऑफ x। सब नहीं समझ में आया तो देखें, अब आराम से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x, इसका क्या मतलब है कि y जो है वो x से क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझा चुका हूँ मैं कॉन्सेप्चुअल वीडियो में। कह रहे हैं अगर y जो है x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और y 10 है एंड x 3 है, फाइंड करो। यानी कि ये 3 पार्ट दिए, इनको मालूम करो। y की वैल्यू दे दी, x की वैल्यू दी है, ठीक है। अब देखें सबसे पहले पार्ट में क्या कह रहा है, y इन टर्म ऑफ x, y इन टर्म ऑफ x मालूम करो, यानी कि y इन टर्म ऑफ x मालूम करो, यानी कि y की एक इक्वेशन मालूम करो, ठीक है। यानी कि जो आप कंडीशन दी है उसके मुताबिक इक्वेशन मालूम करो। देखें स्टूडेंट कंडीशन क्या दी है, y डायरेक्टली वेरीज एज x, यानी कि y x के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम जानते हैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो दो चीज़ें लगती हैं, एक कांस्टेंट और एक इक्वल। तो ये लगा दी तो बस ये आंसर आ गया, y इन टर्म ऑफ x, यानी कि y की इक्वेशन मालूम करनी थी, तो ये तो आंसर आ गया। मगर रुके, हमें इसके अंदर k की वैल्यू भी पुट करनी है। अब k की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 18.1 के हर सवाल में सबसे पहले हमने k की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। अब देखिए k की वैल्यू मालूम करनी है तो x यहाँ k के साथ मल्टीप्लाई और उधर जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब y की वैल्यू हमें सवाल में दी है 10 और x की वैल्यू दी हुई है 3, तो पुट की और k की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई 10/3। स्टूडेंट्स k की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें x y और दूसरे सारे वेरिएबल की जो वैल्यू चाहिए होगी वो हमारे कहाँ मिलेगी, वो एक्चुअल सवाल में मिलेगी, मेन सवाल के अंदर। उसके पार्ट में देखें, पार्ट में इधर देखें x की वैल्यू 6 दी हुई है, पार्ट में इधर y की वैल्यू 15 दी हुई है। ये वाली वैल्यूज नहीं इस्तेमाल करनी, जो मेन सवाल में वैल्यूज दी हैं उसकी मदद से हमने सबसे पहले k निकालना है और फिर सारे पार्ट्स को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब वो ये पहले पार्ट में क्या कह रहे हैं, y इन टर्म ऑफ x, इसका क्या मतलब है कि एक ऐसी इक्वेशन बनाए जिसमें y एक साइड हो, बाकी सब चीज़ें एक साइड हो, ठीक है। तो ऐसा ऐसा समझ में आ जाएगा ये एक ही ऐसा पार्ट है इस पूरे एक्सरसाइज में। तो y इन टर्म ऑफ x का क्या मतलब है, y इक्वल के एक साइड हो, बाकी सब चीज़ें दूसरी साइड हो। तो देखें बस k की वैल्यू हमने निकाल ली थी, यहाँ पर k की वैल्यू रख दी, बस वो हमारे पास आंसर आ गया। आंसर तो हमारे पास यहाँ भी आ गया, तो मगर k की वैल्यू नहीं, और k की वैल्यू तो हमें इन दो पार्ट्स के लिए भी चाहिए होगी, तो k की वैल्यू तो निकालना ज़रूरी है। आई होप आपको समझ में आएगा, नहीं है तो आगे बहुत सारे सवाल करने तो बच्चों वाला लगने लगेगा। अच्छा देखें दूसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं, y मालूम करो जब x क्या है 6 है। अब देखें आप कंफ्यूज हो रहे हैं, y मालूम करो जब x 6 है, इधर बोला हुआ है x 3 है। तो देखें ये मैंने आपको पहले ही बताया है, जो मेन सवाल के अंदर, मेन क्वेश्चन के अंदर जो आपको वैल्यूज़ दी हुई किसके लिए दी हुई है, सिर्फ आपको कांस्टेंट मालूम करने के लिए दिए। मेन सवाल की वैल्यूज कांस्टेंट मालूम करने के लिए, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। अब देखें y व्हेन x इज इक्वल टू 6, y मालूम करो जब x 6 है, ठीक है। अब देखें हमें सवाल में क्या बोला था, y जो है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, y जो है x के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इसकी जगह दो चीज़ें लगती है, एक इक्वल का साइन और एक कांस्टेंट, तो दोनों हमने लगा दिया, ठीक है। अब देखें हमें क्या मालूम करनी है, y की वैल्यू, ठीक है। फाइंड y की वैल्यू मालूम करनी है, तो जो चीज़ की वैल्यू हमें मालूम करनी हो वो इक्वल के एक साइड क्या होना चाहिए, अकेला। तो देखिए ये तो इक्वल के एक साइड अकेला, बाकी सब चीज़ें दूसरी साइड है, तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें
के की वैल्यू हम किस सवाल से, कौन सी वैल्यू से मालूम करते हैं, जो मेन पार्ट के अंदर है, मेन सवाल के अंदर है, ठीक है। के की वैल्यू हमने पहले मालूम कर ली है, ठीक है। तो के की वैल्यू एक ही दफ़ा मालूम कर ली है, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। के की वैल्यू उठाई 10/3 इधर पुट कर दी। एक्स की वैल्यू अब कौन सी लगाएंगे, जो हमें सवाल में दी हुई है, पार्ट के अंदर दी हुई है। मेन सवाल में जो एक्स वाई की वैल्यू दी है वो तो सिर्फ कॉन्स्टेंट मालूम करने के लिए दी हुई है, ठीक है। तो जो सवाल में एक्स की वैल्यू दी हुई है वो हम इधर रखेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने देंगे। ये टेबल से कट रहा था, 3 1 3 3 2 6, ठीक है। तो 10 2 बच गया, 10 2 20। तो y की वैल्यू क्या निकला है 20, कुछ नहीं, बिल्कुल बच्चा वाला। अब देखा तीसरा पार्ट में क्या कह रहा है, तीसरे पार्ट में कह रहा है x मालूम करो जब y 15 है। इधर y पूछा तो x की वैल्यू देके, इधर x पूछा है y की वैल्यू देकर, ठीक है। तो हमें सवाल में बोला हुआ है उन्होंने y वेरीज डायरेक्टली एज x, यानी कि y जो है x से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो y x के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हम ये बात जानते हैं, इक्वल का साइन लगेगा और कॉन्स्टेंट का साइन। हमें क्या मालूम करना है, x। जो मालूम करना है वो इक्वल के एक साइड क्या होना चाहिए, अकेला। 1000 बार समझा चुका हूँ, ठीक है। तो k x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, हमें x अकेला चाहिए तो इसको दूसरी साइड भेज दिया, जो मल्टीप्लाई होती है दूसरी साइड आकर चीज़ डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब y की वैल्यू कौन से रखेंगे, जो पार्ट में दी हुई होगी, ठीक है। ये वाली x y की वैल्यू बार बार कह रहा हूँ क्यों देते हैं, सिर्फ कॉन्स्टेंट मालूम करने के लिए, ठीक है। अब y की वैल्यू जो पार्ट में दी हुई थी 15 वो रख दी। k की वैल्यू हमारे पास क्या थी 10/3 वो रख दी, ठीक है। तो वैल्यूज़ रख दी, x मालूम करना था, इसको अकेला करके वैल्यूज़ रख दी हमने। अब देखें ये जो बड़ा वाला डिवाइड का साइन है, इसको हम यूँ डिवाइड में भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि डिवाइड के नीचे डिवाइड आ रहा है, तो सॉल्व करने का ये बेहतरीन तरीका है, ठीक है। तो हमने इसको कैसे लिख दिया, इस वाले डिवाइड को साइन में लिख दिया, ये वाले बड़े देखिए 15 ऐसे ही रहा, इस वाले अपॉन के साइन को हमने इस वाले डिवाइड में रख दिया, बाकी ये 10/3 इधर आ गया, ठीक है। अब डिवाइड के साइन को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करना हो तो दूसरी वाली टर्म क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल, पलट जाती है। तो डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 3 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। अब सिर्फ टेबल से काटने, सॉल्व करने, ठीक है। तो देखें 5 के टेबल में 15 आता है, 5 3 15, 5 के टेबल में 2 आता है, 5 और 10 आता है, 5 2 10, ठीक है। तो 3 × 3 9 हो गया और नीचे 2 बच गया। तो x की वैल्यू क्या निकला है 9/3। स्टूडेंट अगर मैं इसको सम अप करूँ, देखें हमें सवाल में जो वैल्यूज़ दी होंगी उसकी मदद से, एक्स वाई की जो वैल्यूज़ दी होंगी उसकी मदद से हमें के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उसके बाद हमें हर पार्ट में कोई एक वैल्यू देकर दूसरी वैल्यू क्या होगी पूछी भी होगी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो आगे बहुत सारे सवाल आ जाएगा समझ में, मगर इधर समझना ज़रूरी है। हमें एक वैल्यू दी भी होगी, दूसरी वैल्यू क्या होगी पूछी भी होगी। अब दूसरी वैल्यू पूछी भी जो होगी, हमने क्या करना है, वो बता देगा सवाल में कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उन्होंने बोल दिया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आता है इक्वल और कांस्टेंट लगता है, इतनी बात तो थे। अब हमें के की वैल्यू निकाल लेनी है सबसे, कौन सी वैल्यूज से, जो मेन पार्ट सवाल में दी हुई हो। के की वैल्यू हमने निकाल के पुट कर ली और एक्स की वैल्यू जो पार्ट में दी हो वो रखनी है, सॉल्व करना है। जो चाहिए इक्वल के एक साइड अकेला करना है, वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना है, कोई इतना मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, फिर आपको सारे पार्ट समझ में आ जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। थैंक यू।